हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.7। और ये जो क्वेश्चन है ये हमें क्या क्वेश्चन है ये कि हमें एक डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, 2.6 एक्सरसाइज में हमने देखा था, हमने 10, 100 या 1000 से डेसिमल नंबर को जब मल्टीप्लाई किया था तो जनरली हमने क्या किया था कि मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इफ वी आर मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 10, 100 और 1000। तो हमने क्या किया था कि जब हमने 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई किया डेसिमल नंबर को, तो हमने इस डेसिमल को मूव किया था अपनी राइट साइड पे। ठीक है, जैसे कि 41.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 में अगर सिंगल जीरो है तो हमने इस डेसिमल को यहां से 1 डिजिट के बाद शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने 2 डिजिट बना लिए। उसके बाद अब हमने इस डेसिमल को नंबर को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इस डेसिमल को 2 नंबर्स के बाद शिफ्ट करना है। यानी क्योंकि 100 में 2 है तो इसलिए 2 डिजिट्स के बाद राइट साइड की तरफ हमें डेसिमल को मूव करना है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे 4150, और ये पॉइंट यहां से हमने 2 डिजिट के बाद शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन किए थे। दैट मीन टू से दैट इफ वी मल्टीप्लाई ए डेसिमल नंबर बाय 10, 100 और 1000 देन वी विल शिफ्ट द डेसिमल towards our right side as many as zeros are there in 10, 100 or 1000. Correct? Now the questions are divide. तो डिवाइड के क्वेश्चंस में अब हमें क्या करना है। अब डिवाइड के क्वेश्चन में अगर लेट्स सपोज कि ये एग्जांपल लिया मैंने कि 41 को हमें 41.5 को डिवाइड करना है 10 से, तो इसमें 2 मेथड होते हैं कि एक तो होता है लॉन्ग मेथड, ठीक है, और एक होता है जो हम सिर्फ अपने दिमाग से सोच के लिख देते हैं। अब दिमाग से सोचने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लॉन्ग डिवीजन में हमें थोड़ी सी प्रोसेस करनी होती है। तो सबसे पहले हम इसका लॉन्ग डिवीजन देखते हैं। अब इसे लॉन्ग डिवीजन करके हम इसे कैसे इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देखो 41.5 है ना, इसे 10 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे, और डेसिमल रिमूव करने के लिए हमें क्या होगा, इसके नीचे 10, 100 या 1000 लगाना होगा। 10 कब लगाना होगा, जब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हो। 100 कब लगाएंगे, जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे। और 1000 कब लगाएंगे, जब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होंगे। अब इसमें तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हमने यहाँ पे इसे सबसे पहले लिखा 415/10। इसका डेसिमल सॉल्व कर लिया। और डिवीजन में हमारा रूल क्या रहता है, डिवाइड की जगह हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। और डिवाइड के बाद जो नंबर होता है, पहले वाला नंबर तो सेम रहता है, डिवाइड के बाद वाले नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब इस 10 के नीचे कुछ नहीं था, 1 लगा दिया, तो इसको रेसिप्रोकल करा तो यहां पे आ गया हमारा 1/10। ठीक है, अब हमारे पास क्या, अब हमें इसे काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जब हमारे पास नीचे 0 होगी तो हमें डेसिमल लगाना इजी रहेगा। अब देखो 415, इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा, अपॉन 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया। करेक्ट। अब हमें डेसिमल लगाना है, तो 100 में कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो इसका मतलब हम ये इधर की साइड से, पीछे की साइड से 2 डिजिट छोड़ेंगे और एक डेसिमल लगा देंगे और फिर लिख देंगे 4। तो ये इसका आंसर होगा। करेक्ट। अब इसी तरीके को हम सोच के सिर्फ अगर हमें आंसर लिखना है तो हमें 10, 100, 1000 से जब भी डिवाइड करना है तो इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। तो हमने सिंपली क्या करना है, डिवाइड में अगर हम 10 से इसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमने डेसिमल नंबर को शिफ्ट करना है अपनी लेफ्ट साइड पे। एज मेनी एज जीरोज आर देयर इन 10, 100 या 1000। अब 10 में सिंगल जीरो है, ठीक है, तो हम इस डेसिमल को यहां से उठाकर सिर्फ हमें अपनी लेफ्ट साइड पे मूव कर देना है, एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। अब इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर अब हमारे पास हो जाएगा 4, क्योंकि ये डेसिमल अब हमें यहां लगाना है, 4.15। ये हमारा आंसर जो है अब हो जाएगा इसका। यानी कि जब
हम डिवाइड में करते हैं तो हमारी वैल्यूज जो हैं वो कम होती जाती हैं। अब देखो यहाँ पे 41.5 था, लेकिन जब हमने इसे 10 से डिवाइड किया तो 4.15 बन गया इसका आंसर। अब करेक्ट। अब इसी नंबर को अगर हमें अब इस क्वेश्चन में हमें, चलो पहले 10 के कर लेते, इस क्वेश्चन में हमें 10 से डिवाइड करना है। तो सिंपली अब हम इसको दो मेथड से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हम कर लेते हैं इसका सॉल्व करने वाला मेथड। सो 4.8 को डिवाइड करना है 10 से, तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं, लॉन्ग प्रोसेस वाला। 4.8 मीन्स इसका हम डेसिमल अगर सॉल्व करें तो 48/10 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो हमने नीचे क्या लगा दिया 10। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो नीचे 100 आ जाता। अब डिवाइड की जगह, डिवाइड के सम्स जब कभी भी आए तो आपको ये रूल हमेशा याद रखना है, पहले नंबर पे तो आपको डेसिमल रिमूव कर दिया हमने, और दूसरे नंबर पे हमने डिवाइड की जगह कौन सा साइन लगा देना है, मल्टीप्लाई का, और अगले नंबर का कर देना है रेसिप्रोकल। तो अगला नंबर क्या है, 10/1 है, तो इसका हो गया 1/10। अब ये 48 को 1 से मल्टीप्लाई किया 48, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100। जब कभी भी नीचे 0 0 हो तो उन्हें काटना नहीं चाहिए, क्योंकि डेसिमल लगाना इजी हो जाता है हमारे लिए। अब 48/100 आ गया। अब हमें डेसिमल पुट करना है, तो 100 में कितनी जीरोज हैं, यहाँ पे 2 0 हैं, तो दैट मीन्स 2 डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगाना है। तो 8 4 फिर आ जाएगा डेसिमल और उससे पहले 0। ठीक है। और अब अगर हम इसे शिफ्ट करने वाले तरीके से करते हैं, देन अब सबसे पहले 4.8 को डिवाइड करना है हमें, 4.8 को डिवाइड करना है हमें 10 से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 10 है, 10 में सिंगल 0 है हमारे पास, तो हमारा डेसिमल यहां से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो यानी कि अब बना 0.48। अब पॉइंट को तो अकेला छोड़ेंगे ही, तो यहां पे लगा देंगे 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो दोनों का आंसर जो है, दोनों तरीकों से आंसर सेम आया है, बट इसमें थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ी, और इसमें हमें रूल याद था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। अब हम सारे इसी तरीके से करेंगे। तो 52.5 को डिवाइड करना है 10 से। अब क्योंकि यहां पे सिंगल 0 है, तो हमने डेसिमल को डिवाइड है, डिवाइड में हमने लेफ्ट की तरफ जो है वो डेसिमल को मूव करना है। एज मेनी एज जीरोज आर देयर इन 10, 100 होता तो, या 1000 होता, तो जितनी जीरो होगी उतने डिजिट्स आपको डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करना है। इसमें सिंगल 0 है, तो यहां से डेसिमल उठेगा और यहां पर उसको शिफ्ट कर देंगे, तो दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 5.25। करेक्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.7 को डिवाइड करना है 10 से। तो आप देखो 10 है, 10 में सिंगल 0 है, तो बस हमें ये डेसिमल को यहां से उठाकर यहां पर लगाना है, सिंगल डिजिट से पहले, क्योंकि 1 0 है लेफ्ट की साइड। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, 0.07, और पॉइंट से पहले क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33.1 डिवाइड बाय 10। क्योंकि 10 में सिंगल 0 है, तो डेसिमल यहां से उठकर लेफ्ट की साइड पे यहां लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.31। ये आंसर हो जाएगा। देखा कितना आसानी से आंसर्स निकल रहे हैं इसके। अब ये 10 है, 10 में सिंगल 0 है, तो बस लेफ्ट, डिवाइड का सम है तो आपने लेफ्ट की साइड पे मूव कर देना है डेसिमल को। मल्टीप्लाई होता तो राइट की साइड पे मूव कर देते, एज मेनी एज जीरोज आर देयर। ओके, सो हियर वी गेट ए आंसर दैट विल बी 27 पॉइंट। अब ये यहां से पॉइंट यहां लग जाएगा, और बाकी का 2 2 3। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। करेक्ट। अब देखते हैं 0.56 को डिवाइड करना है 10 से, तो 10 में सिंगल 0 है, ये डेसिमल यहां से यहां पे आ जाएगा बस। अब 0.056, और पॉइंट से पहले क्या लगा देंगे, 0। 3.97 को डिवाइड करना है 10 से, सो व्हाट विल डू, ये डेसिमल उठ के यहां पर
लगा देंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे अपनी लेफ्ट साइड पे सिंगल डिजिट से पहले, क्योंकि यहाँ पे सिंगल जीरो है। ओके, तो यहाँ पे आ गया 0.397 और इससे पहले आ गया हमारा जीरो। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।